मेरे पास आज की टिकट है क्रिकेट मैच की। एक नया क्रिकेटर है वसीम अख्तर। क्या गजब की बॉलिंग कराता है, बिल्कुल ऐसे। चल मैं कुर्सी दे दे। क्या शराफत से कह रही हूँ, कुर्सी देती है नहीं? इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में तरतीब आप बैठना ज्यादा माकूल बात है। ऐसे ही सही। किस तरह 1 2 3 4 ऐसे। ऐसे अकेले सगा के बारे में आप क्या सोच रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे ख्याल से न्यूज़ में है जैसे एक के बाद एक तरतीब के साथ उन्होंने मंतकी की है, इसके लिए बहुत बड़ी महारत चाहिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ बिल्कुल, वो बहुत तेज है। असली महारत दिखाई ना, असली महारत। चले जनाब और शुरू करें। मेरा ख्याल है ये मामला सुलझाना आसान नहीं। क्या बैठना पसंद करेंगे? अपने आपसे बात मार करें। देता है। जी बताइए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन आप आदाद और शुमार पर गौर करें तो मेरे ख्याल कौन से आदाद और शुमार? आपको मालूम भी है ये लोग अपने बच्चों को खुला आवारा छोड़ देते हैं। शायद इनका यही मकसद हो। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? आप तो क्रिकेट पसंद करते हैं ना? भी देखता हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि कार्रवाई आगे बढ़े। ठीक है हजरात, अब आप जिस तरह चाहे कार्रवाई आगे बढ़ाएं। चाहे तो पहले मामले बहस मुकम्मल कर ले और फिर वोटिंग हो जाए, या पहले वोटिंग हो जाए ताकि अंदाजा हो जाए कौन कहाँ खड़ा है। मुझे फिलहाल बस इतना ही कहना है। रिवायत ये है कि इब्तिदा वोटिंग से ये ठीक है, पहले वोट डाल देते हैं। क्या पता इसके फौरन लोग अपने घरों को जा सके। ठीक है, मैं बस याद दहानी करा दूं कि हमारे सामने एक संगीन कत्ल का मामला है। अगर हमने फैसला दिया कि वो कसूरवार है तो उसको लाजमन सजाए मौत होगी। मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं। ठीक है वोटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो बस तो मालूम हो जाए कि कौन कहाँ है। कोई शख्स जो वोट का इस्तेमाल ना करना चाहे, ठीक है, तो जो भी फैसला होगा पूरे 12 वोटों से होगा। जो हजरात समझते हैं कि मुझे कसूरवार अपना हाथ बुलंद कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यानी 11 से आगे आप में है, ताकि खिलाफ कौन है? ठीक, यानी 11 के मुकाबले में 1। अब हमें अंदाजा हो गया कि हम कहाँ खड़े हैं। ये तो कीड़ा है, कोई एक हमेशा निकल आता है। यार अब हमें क्या करना है? मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू करनी। यही तो मुसीबत है। एक मिनट मुझे एक बात बताएं साहब, क्या आप दिल से समझते हैं कि लड़का बेकसूर है? मुझे नहीं मालूम। मुझे मेरा मतलब है जरा माकूलियत से काम लीजिए। आपने भी अदालत में बैठ के वही सब कुछ सुना है जो हमने सुना है। वो एक खतरनाक कातिल है। आपको ऐसा क्यों? 16 साल का है। मेरा ख्याल से ये अच्छी खासी उम्र है। उसने अपने बाप पे चाकू से वार किया है। 4 इंच का घाव है उसके सीने में। कौन नहीं है भला? उन्होंने इसे 20 तरीकों से साबित किया है। क्या मैं आपको उसकी पहले गिरवाऊं? जी नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस गुफ्तगू चाहता हूं। लेकिन अब इसे बात करने को रह गया। हम में से 11 लोग इस पर मुत्तफिक हैं। किसी को भी इस बारे में दूसरी तरफ कुछ नहीं पड़ा सिवाय आपके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मोहतरम। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिर आपको उस लड़के की कहानी पर यकीन क्यों है? मैं नहीं जानता मुझे उसकी कहानी पर यकीन है या नहीं, शायद ना हो। तो फिर आपने उसकी बेगुनाही पे वोट क्यों डाला? यहाँ 11 लोगों ने उसके मुजरिम होने का वोट दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि मैं अपना हाथ बुलंद करूं और इस बारे में बात करने से पहले ही उस लड़के को मौत की तरफ रवाना करूं। कौन कह सकता है फैसला मेरे लिए आसान था? देखिए या इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं तेजी से हाथ खड़ा कर दिया। देखिए मैं जानती हूँ मुझे में, और अगर मुझे इस बारे में 100 साल भी बात करनी पड़े तब भी मेरा जहन नहीं बदलेगा। देखिए मैं आपका जहन बदलने की बिल्कुल
कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये कत्ल का मामला है। मेरा मतलब है कि 5 मिनट में हम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? फर्ज करें हम गलती पर हों, तब फर्ज करें कि हम मर गए, फर्ज करें कि कमरा मेरे सर पे गिर जाए, फर्ज करें कि इमारत उड़ने लगे। अब हर चीज तो हम फर्ज नहीं कर सकते ना। देखें, बात आपकी ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मुकदमे में हम फैसले पे हम 5 मिनट पहुंच जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए 1 घंटा बात कर लेते हैं। वैसे भी मैच 8 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। ठीक है, बात है। ठीक है, फिर क्या किसी के पास कहने को कुछ है? आप क्या कहेंगे? मैं 1 घंटा दे सकती हूँ। जबरदस्ती आओ एक कहानी सुनाती हूँ। कल मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ एक मर्द भागता हुआ आया, पूरा नंगा। ये मेरी बात सुने, हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे। तो फिर किसने बैठे? Maybe to waste our time. I'm not sure. लेकिन ये लड़का जिंदगी भर पिटता था, झोपड़ी में पला था, 9 साल का था तो माँ मर गई, फिर 1.5 साल यतीम खाने में रहा और उस दौरान बाप जालसाजी के इल्जाम में जेल काटता रहा। ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं। उम्र के अजियत ना 16 साल। कम से कम हमारी तरफ से उसकी जिंदगी का थोड़ा बहुत तस्करा तो उसका हक बनता ही है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। मगर मैं ये बात बिना हिचकिचाहट कहूंगी कि हम पर उस लौंडे का कोई हक नहीं बनता। क्या आपका मुकदमा मुंसिफाना नहीं चला? आपको मालूम भी है मुकदमे पर कितना खर्चा आता है? देखिए, सारे हकायक हमारे सामने हैं। आप ये चाहते हैं कि सारे हकायक जानते बूझते हुए हम उस लड़के की राम कहानी खत्म करें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों को काफी अरसे से जानती हूँ। ये साले पैदाइशी झूठे कंजर, गंदी नाली के कीड़े। मुझे अचानक अंदाजा हुआ तुम कितनी जाहिल गंवार शख्स हो। ये औरत किस तरह की बातें कर रही है? क्या तुम समझती हो कि सच्चाई पर सिर्फ तुम्हारी मोनोपोली है? तो तुम क्या कोई इससे बहुत बड़ा आसमानी मुकदमा बनाना चाहती हो? ये औरत किस तरह की बातें कर रही है आखिर? मेरे ख्याल में हमें इसे बुनियादी अखलाकियात के बारे में बताना चाहिए। मोहतरमा, आज जुम्मा नहीं है, हमें किसी बात की जरूरत नहीं। मोनोपोली। अगर हम इस मुकदमे पर वाकई बहस करना चाहते हैं तो हमें खुद को हकायक तक महसूस करना चाहिए। दुरुस्त। हमारे सामने जो काम है उसे तो वजह देनी चाहिए। अच्छा होगा जो फालसा है हमारे पेट से मुत्तफिक ना हो, हमें इसकी वजह बताएं। वैसे क्यों सोचते हैं? और हम सब उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ चीजों को आपस में गड़बड़ कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो? मैं किस प्रोडक्ट का डिजाइन है जिसमें मैं एयर एजेंसी में काम कर रहा हूँ, राइस पास। इसके लिए मैंने एक लाइन देखी है, एक चमकीला पेट्रोल, जब से चमकीला। ये तो अपनी तरफ खींचने वाली जबरदस्त लाइन है। रोना मानिएगा, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आई एम सॉरी, ऐसे नक्शोनकार बनाने की मुझे आदत है, इसके साथ मैं खुल के सोच सकता हूँ। हम यहाँ किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें तो जिंदगी भर यहाँ बैठ सकते हैं। I was thinking something, जरूरी नहीं है कि आप लोग उस पे इत्तेफाक करें, लेकिन I think we need to convince this guy that he's wrong and we are right. अगर हम में से कोई 1-2 मिनट से बात करके देख लें, तो फौरी तौर पे मेरे घर में ये कुछ आता मेरा ख्याल है अच्छी तजवीज़ है। हमें इसके इर्द-गिर्द जो नंबर के साथ क्या किसी को बात करने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये किया जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपसे शुरू कर लेते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा तो कुछ ना कह पाऊँ, मगर मेरा ख्याल है कि शख्स मुजरिम है और मुझे शुरू से ऐसे ही लगता था, क्योंकि किसी और ने उसको बरक साबित नहीं किया। किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत है भी नहीं। साबित करना वकील इस्तिगासा का काम है। वकील सफाई को अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं। ये कानून में भी लिखा है, आपने सुना तो होगा। जी यकीनन मैंने सुना है। मुझे मालूम है कि वो क्या है। मेरा मतलब वो शख्स मुजरिम है। मुझे मतलब बैठ जाओ। ऑलराइट, मैंने अपनी सोच के मुताबिक कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें मेरी जाती राय शामिल नहीं, मैं सिर्फ हकाइक की बात करूंगा। नंबर 1, पहले उस बुड्ढे की बात करते हैं जो ऐन उस अपार्टमेंट के नीचे वाले कमरे में रहता है। कत्ल की रात 12:10 पे उसने ऊपर से आने वाला शोर सुना। उसका कहना था ये शोर लड़ाई जैसा है। फिर उसने लड़के को चीखते हुए सुना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। चंद लम्हे बाद उसे बॉडी गिरने की आवाज आई तो वो अपने अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। आगे देखा तो लड़का सीढ़ियां फलाता जा रहा था। तब उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आके देखा तो बाप के सीने में चाकू गड़ा हुआ था। और तफ्तीशी अफसर ने मौत के वक्त आधी रात के लगभग बताया। दुरुस्त। मेरा मतलब ये हकायक है, हकायक को झुठला नहीं सकते आप। देखिए, मैं इस मामले में उतना ही जज्बाती हूँ जितना मेरा बराबर बैठा हुआ शख्स। मैं जानता हूँ लड़का 16 साल का है, मगर इसने जो किया इसे भुगतना तो पड़ेगा। मेरा भी यही ख्याल है।
मैं तो बहरहाल यही समझती हूँ कि लड़के ने जो कहानी बयान की मन भर। उसका दावा है कि कत्ल की रात वो सिनेमा में फिल्म देख रहा था और वारदात के सिर्फ 1 घंटे बाद उसे ये तक याद नहीं था कि उस फिल्म का नाम क्या था, उसमें कौन कौन अदाकार थे। ये बात ठीक है, क्या आपने सुना? उसे किसी ने सिनेमा में जाते या बाहर आते नहीं देखा। और उस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उसकी गवाही से भी कुछ साबित नहीं होता तो फिर किसी चीज से कुछ साबित नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उस औरत से खुद कत्ल होते देखा। पहले बात एक करते हैं। मिनट। एक औरत है जो बिस्तर पर करवटें बदल रही है, धर्मी उसे मारे डाल रही है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहरहाल वो उठती है और खिड़की पे जाके खड़ी हो जाती है। वहां वो देखती है कि बच्चे ने अपने बाप के सीने में चाकू डाल दिया। उस वक्त रात ठीक 12:10 हो। देखिए मोहतरम, वो औरत उस बच्चे को बचपन से जानती है। उसके घर की खिड़की रेलवे ट्रैक के उस पार औरत की खिड़की के सामने है और वो हल्फन कह रही है कि उसने सब कुछ होते देखा। और वो भी गुजरती हुई ट्रेन की खिड़कियों के जरिए। बिल्कुल, उस वक्त ट्रेन में मुसाफिर नहीं थे, बत्तियां बुझी हुई थी और शहर की तरफ जा रही थी। याद है अदालत में एक और चीज साबित हुई थी कि अगर ट्रेन की बत्तियां बुझी हुई हो और वक्त रात का हो तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। ये चीज साबित हो चुकी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। आपको उस लड़के की बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं, औरत की बात पर कैसे यकीन आ गया? वो भी तो उन्हीं में से है, क्या ऐसा नहीं है? आप खुद को बहुत बड़ा इलामा समझते हैं? हम से काम नहीं, आप इस फिर पर खुद को ताकतवर समझते हैं। अरे बैठ जाओ यार, तुम काहे इंसान की बातों पे इतना अपसेट हो रही हो? ठंडे हो जाइए, बिल्कुल ठंडे। इसकी बारी थी। आप क्या कहते हैं? खामोश रहना चाहता हूँ। ये आपका हाथ है, आप कुछ कहेंगे? नहीं मालूम, मगर मेरे मुकदमे को शुरू में कायल होना शुरू हो गया था। मैं जानना चाह रहा था कत्ल के पीछे मोटिव क्या है। ये बात सबसे अहम है। अगर कोई मकसद या मोटिव भी नहीं तो फिर कैसा मुकदमा? लड़के के मोहल्ले डालों की गवाही काफी ताकतवर महसूस होती है। उन्होंने जो बताया था कत्ल से पहले लगभग शाम 7 बजे बाप और बेटे के दरमियान टू मैन हुई थी। मेरा मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ। जनाब ये 7 बजे का वाकया नहीं है, ये 8 बजे का वाकया है। एग्जैक्टली, रात 8 बजे दोनों में तकरार हुई। मगर पड़ोसियों को यह मालूम न हो सका कि तकरार क्यों हो रही। पहले उन्होंने सुना कि बाप ने बेटे को 2 दफा मारा। उसके बाद उन्होंने देखा कि बेटा गुस्से के आलम में घर से बाहर निकल गया। मगर इससे साबित क्या होगा? ठीक तौर से कुछ साबित नहीं होता। ये तस्वीर का सिर्फ एक रूप है। मैंने ये नहीं कहा कि इससे कुछ साबित होता। मगर अभी आपने कहा कि इस वाकये से कत्ल का मुहरिक या मोटिव जाहिर होता है। वकील इस्तिगासा ने बिल्कुल यही बात की, लेकिन मैं नहीं समझता कि कत्ल का बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। वो बच्चा जिंदगी भर तशद्दुद का सामना करता रहा है। हमने उसके लिए इस बात की खास अहमियत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि 2 चाटें उसे कत्ल करने पर उकसा देंगे। हो सकता है वो 2 चांटे उसे बहुत ज्यादा महसूस होती है। There's a limit to every person's endurance, right? हाँ, कुछ और कहेंगे? नहीं, शुक्रिया। आप क्या कहती हैं मोहतरमा? मैं मुझे नहीं मालूम। अहम बात तो वो चीज़ है हम कयामत तक तो सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक उस बच्चे की जिंदगी देखी जाए 6 साल की उम्र से, अरे 7 साल का था जब अपने टीचर को पत्थर मारने की वजह से चिल्ड्रन कोर्ट में पेश हुआ। 14 साल का था जब इस्लाही मरकज में दाखिल हुआ। एक कार चोरी करी और सड़क पर चोरी करने पकड़ा गया। आस-पास के लोग कहते हैं ये रौनक कुछ टाइम इस्तेमाल में बहुत माहिर है। अरे अपनी उम्र के बच्चों को 2 मरतबा चाकू मारने की वजह से जेल जा चुका है। बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत ही नेक बच्चा। और शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उसका बाप उसकी बाकायदगी से 5 साल की उम्र से घूंसों से पिटाई करता है। ऐसे बच्चे का मैं भी ऐसे तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह का तशद्दुद बच्चे के बाप को कत्ल करने का बहाना है? I don't know. अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद इन हालात ने उस बच्चे को एक वसीला लड़का बना दिया। ये आजकल के बच्चे उसीले टीना परवर, आप एक पल नहीं गुजार सकते इनके साथ। और जरा इनका बात करने का अंदाज तो देखो। जब मैं इस उम्र का था तो अपने वालिद साहब को सर कहता था। ठीक सर। अब आपने माशरे में ऐसे बच्चे देखे जो अपने वालिद साहब को सर कह के मुखातिब करें? आजकल के वालिदैन इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं नहीं देते। आपके कितने? 2। मेरा 1। अब 20 साल का है। क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए, मगर हुआ क्या? एक मरतबा जब 9 साल का था तो मोहल्ले की लड़ाई में खड़े होने के बजाय वहां से बाहर खड़ा हुआ और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने ऐसे तकरीबन पटक डाला।
मैंने कहा या मैं तुझे मर्द बच्चा बनाऊंगा या मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, और मैंने उसे मर्द बच्चा बनाया। फिर जब 16 का हुआ तो एक मरतबा मेरी और उसकी लड़ाई हो गई और उसने मेरे ही मुंह पे घूसा टिका दिया, इतना बड़ा घूसा। ओए आजकल के गुस्सीले बच्चे बेहुदा बच्चे, आप उनके लिए अपना दिल भी निकाल के रखते हैं, आप ये फिर भी वफा नहीं करेंगे। सॉरी, आगे चले। मेरा ख्याल है हम असल बात से हट रहे हैं। चल मान लेते हैं कि लड़का एक गलीज इलाके का डिस्टर्ब बच्चा है। अगर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ ये तय करने बैठे हैं कि वो लड़का कातिल है या नहीं। ये तय करने नहीं बैठे कि वो ऐसा क्यों कर दिया। वो एक कच्चे वादे में पैदा हुआ और कच्चे वादे का माहौल जलाए हमेशा लोग पैदा करते हैं। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी। इसमें कोई राज नहीं कि सर का बस मंजर रखने वाले बच्चों में माशरे का नासूर बनने के कितने इम्कानात होते हैं। बहन जरा क्या आप ये खुल के कह सकती हैं कि ऐसे इलाकों से लीन कराने वाले बच्चे निरा कचरा होते हैं। मैं उनका कोई पहलू नहीं देखना चाहती। मैं मत करो, बैठ जा। नोट नहीं होते, मेरे नाजुक जज्बात समझ सकता हूँ। डिवाइस को कहते हैं, अब अब तक बात हो रहा है। मैडम उधर प्लीज। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। Alright. But I don't have anything peculiar to say to you. I know as much as you do. गवाहियों के हिसाब से लड़का ही मुजरिम लगता है, हो सकता है ऐसा नहीं। मैंने 3 दिन अदालत में बैठकर ये बहस सुनी। इसका मतलब है कि हर शख्स के दलाइल इतने दुरुस्त लग रहे थे कि मैं इस मुकदमे में एक खास तरह का लगाव अपने अंदर महसूस करने लगा। I mean, it's not like everything made sense. इस बात ने मेरे अंदर कुछ सवालात को जन्म दिया। हो सकता है आपको बेमानी लगे, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लड़की के वकील ने अपना किरदार ठीक तरीके से नहीं निभाया। उसने बहुत सारी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया, केस की उन बारीकियों ओ भाइयों, कौन सी बारीकियां? ये वकील लोग कुछ बातें इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनका जवाब उन्हें पहले से पता होता है। वो समझते हैं सारी बातें करके वक्त को जाया करने की बात है। आपकी बात ठीक है, मगर ये भी तो मुमकिन है कि वो वकील निरा खामड़ हो। क्या ऐसा मुमकिन नहीं? अगर मैं उस लड़की की जगह होता तो एक दूसरे वकील का मुताला करता। मेरा मतलब है ये मुकदमा मेरी जिंदगी के बारे में होता तो मैं यही चाहता कि मेरा वकील इस्तिगासे की गवाहियों की धज्जियां उड़ा, कम से कम कोशिश जरूर करे। देखिए, कत्ल की इस वारदात का बज़ाहिर एक ही ऐनी गवाह है। दूसरे गवाह का दावा है कि उसने कत्ल की आवाज सुनी और फिर लड़के को भागते हुए देखा। और भी कई वाकयाती शहादतें हैं, मगर इस्तिगासे का केस इन्हीं 2 गवाहों के लिए घूम रहा है। फर्ज करें इन्हीं दोनों गलत। क्या मतलब है इस बात का? तो फिर गवाह को फायदा ही क्या है? क्यों? गवाह गलती नहीं कर सकते। इन्होंने हल किया होता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वो भी इंसान है और गलतियां इंसानों से ही होती, गवाहों से भी तो हो सकती हैं। I don't think so. Are you sure about it? ये मसला सॉल्व करनी है। That's not a sign for बुला। Exactly. ऑलराइट, काम की बात पर आएंगे। इस बटन वाले चाकू के बारे में आप क्या कहेंगे जो बाप के सीने में उतरा पाया गया? अच्छा, एक मिनट, उन लोगों को बोलने का मौका दीजिए जब तक नहीं बोल। क्या मैं इस बात में मतलब है कि देखिए, आप जब चाहे बोल सकते हैं, लेकिन जरा 2 सेकंड अपनी थूथनी बंद रखिए। जी, तो क्या कहेंगे आप इस बटन वाले चाकू के बारे में? जिस सीधे साधे मासूम भोले भाले लड़के ने कत्ल की रात खरीदा, इस पे बात कीजिए। ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं। कॉमेंट साहब, मैं उस चाकू को दोबारा देखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं वो चाकू कैसा था। इसे दोबारा देखने से क्या फायदा होगा? तुम्हें तो बोला चाकू के बारे में। This gentleman has the right to view exhibits and evidence. ये चाकू और जिस तरह ये खरीदा गया, this itself is a very strong evidence. Don't you think so? I do. Good. तो अगर हम हकायक को एक-एक करके लें, तो नंबर 1 ये कि लड़के ने माना कि कत्ल की रात 8 बजे वो घर से निकल गया जब उसके बाप ने घूसों से उसकी धराई की। Am I right? No, उसने घूसे नहीं, उसने चांटों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। घूसे और चांटों में फर्क होता है। चलिए,
कई चांटे खाने के बाद फिर वो लड़का सीधा अपने मोहल्ले की कबाड़ी दुकान पर गया जहां से उसने क्या नाम है उस चीज का स्विच नाइफ बटन वाला था। थैंक यू स्विच नाइफ खरीदा। पॉइंट नंबर 3 हम उसे कोई आम सा चाकू नहीं कर सकते, इसके दस्ते पर काफी यूनिक पैटर्न। पॉइंट नंबर 4 अदालत में दुकानदार ने उस चाकू को पहचानते हुए कहा कि ऐसा चाकू पहली दफा उसकी दुकान पर आया था। 5वां पॉइंट 8 बजे वो माफ कीजिएगा 8:45 पर वो लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के सामने नजर आया। Am I right or not? Yes, undoubtedly she is right. She knows. वो लड़का लगभग 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ रहा और 9:45 पर उनसे रुखसत हुआ। उस दौरान उसके दोस्तों ने भी वो चाकू देखा। पॉइंट नंबर 6 इनमें से हर एक ने उस चाकू की शनाख्त की अदालत में। नंबर 7 लड़का 10 बजे घर पहुंचा और यहाँ से उसकी कहानी और वाकयाती शहादतों में थोड़ा फर्क आना शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम वो 11:30 बजे तक घर पे रहा और फिर फिल्म देखने चला गया। जब वो सुबह 3 बजे घर लौटा तो उसने बाप को मरा हुआ पाया और फिर गिरफ्तार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो चाकू उसके पास था उसका क्या हुआ? यहाँ लड़के ने अपनी उम्र के हिसाब से कहानी बनाई। He claims कि चाकू रात 11:30 बजे से सुबह 3 बजे के दरमियान सिनेमा से घर वापस आने के दौरान उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया। मेरे ख्याल से इस कहानी से साफ जाहिर होता है कि लड़का सिनेमा गया ही। उसे किसी ने सिनेमा जाते नहीं देखा, किसी ने रात 11:30 बजे घर से निकलते नहीं देखा। उसे तो उस फिल्म का नाम तक याद नहीं जो बकौल उससे देखी। ये बात ठीक है, आप सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ हुआ यूं कि लड़का घर पर ही रहा। उसके अपनी बाप से एक और लड़ाई हुई। 12:10 पे उसने अपने बाप को चाकू घोंपा और भाग गया, मगर उस चाकू पर से अपने उंगलियों के निशानात मिटा नहीं। कमेंट साहब Can I have that one? Yes, please. Thank you. Very good. इस मुकदमे से मुताल्लिक हर शख्स ने इस चाकू को पहचाना। तब आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया और जिस किसी को भी किसी गली में पड़ा चाकू मिला वो उसे लेकर उसके घर गया और उसके बाप को ठोक दिया। क्या जबरदस्त है। नो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि उस लड़के की फटी हुई जेब से चाकू कहीं गिर गया और किसी और ने इसी तरह के चाकू उसके बाप को कत्ल कर दिया। I mean, it's possible, isn't it? आप जरा इसे गौर से देखिए। मैंने ऐसा चाकू कभी नहीं किया, ना ही उस दुकानदार ने जिसने चाकू उस लड़की को बेचा। तब आप हमें एक अनहोनी सी कहानी बयान करने की कोशिश नहीं कर रहे। Look, I am not asking anyone to believe in it. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये मुमकिन है। और मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये क्या तमाशा लगाया रखा है तुमने? समझ क्या हो तुमको? क्या है ये कहाँ सब? क्या कर रहा है भाई तू? ये कहाँ से है? इधर जवाब दो। क्या है ये? उसके जैसा ही है। अरे बेटा ये चाकू आपको कहाँ से मिला? मैं कल रात कई घंटे अपनी सोच में गलत पैदल चलता रहा। उस लड़के के मोहल्ले से भी गुजरा। उसके घर से ठीक 3 ब्लॉक छोड़कर एक दुकान से मैंने लिया 60 रुपए। क्या आप जानते हैं कि बटन वाला चाकू खरीदना और बेचना गैर कानूनी है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ा। एक जबरदस्त किस्म का करतब करके दिखाया आपने यहाँ पे, लेकिन इससे साबित क्या हुआ? ऐसे 20 चाकू और हो क्या फर्क पड़ता है? मुमकिन है कि हो। तो फिर क्या मतलब? ये वैसा ही चाकू है, साबित क्या हो रहा है इससे? मगर ये तो जबरदस्त उसमें इत्तेफाक होगा कि अगर किसी और ने उसके बाप को वैसा ही चाकू घोंप दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सही कह रहे हैं। लेकिन इसका इम्कान 1 मिलियन में से 1 है। मगर है जरूर। मगर बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है फिर निश्चित बैठ जाइए, ऐसा वक्त जाया ना कीजिए। बड़ी दिलचस्प बात है, इन्हें वैसे ही चाकू मिल गए जैसा उस लड़के ने खरीदा था। दिलचस्प बात, तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ साबित होगा? नहीं साबित। क्योंकि उससे उसकी सुस्ताई सड़क पे गिर के टूट गई थी। सब बकवास के दोस्त ने भी गवाही दी थी कि उस लड़के से उसका चाकू टूट गया था। जी हाँ, और कत्ल से कितना अर्सा पहले?
3 हफ्ते पहले। तो फिर हमारे इस मासूम लड़के ने कत्ल की रात बाप के सीने में चाकू उतारने से 3.5 घंटे पहले ही क्यों खरीदा? चूंकि चाकू अपने दोस्त को देना था, लिहाजा उसकी धार देखना मुनासिब समझा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये वो सवाल है जो मैं अदालत में भी उठाना चाहता था। अगर उस लड़के ने ये चाकू अपने वालिद पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था, तो कत्ल से महज चंद घंटे पहले उसने ये चाकू अपने 3 दोस्तों को क्यों दिखाया? ये बहुत बेवकूफाना पॉइंट है। लड़का झूठ बोल रहा है और आप जानते हैं इस चीज को। आप क्या समझती हैं? बड़ी कोई चुतियापी की बात की है, यकीनन उसने झूठ बोला है। और आप? आपको मेरा जवाब मालूम। हाँ, वो लड़का झूठा है। आप क्या समझते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ठीक से नहीं कह सकते। बहुत बड़ा मसला क्या चल रहा है आपका? आप इस लड़के के वकील हैं कुछ और होता कौन है हमसे इस तरह निना करने वाला? देखिए, जूरी रूम में इस तरह का लहजा किसी को जेल नहीं देती। यहाँ पर अभी भी 11 लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये लड़का मुजरिम है। जी हाँ, और आप चाहते क्या हैं? आप या किसी का ज़हन नहीं बदल, लेकिन फिर अगर आपने जिद रखा ही गया, कोई अमल बना ही गया तो यूँ सही उस लड़के पर दोबारा मुकदमा चलेगा और इसको दोबारा मुजरिम करार दिया जाएगा, क्योंकि वो पैदाइशी ऐसा है। शायद हो सकता है ऐसे ही हो। तो मतलब क्या करें? आप लोग शायद इधर ही बैठे रहें। सिर्फ एक रात ही तो है, एक लड़का मर सकता है। भाइयों, किसी के पास काश की गड्डी है? मेरा ख्याल है इसका मसला पर मुनासिब नहीं। आप इतने क्या चाहते हैं? सुनिए, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इस बहस का क्या फायदा। हम सब जानते हैं कि उस बूढ़े शख्स ने लड़के को सीढ़ियां फलांगते देखा है, और हमें क्या चाहिए? फौरन साहब, खत्म करो इस चीज को। मुझे अपने 3 गैराजों को भी देखना है। जल्दी खत्म करो इन सारे। सरकारी वकील के लिए चाकू का मामला बहुत अहम था। उसने पूरा एक दिन उस पर बहस की थी। वो महज एक जूनियर वकील है, उसे इस बारे में क्या मालूम? रात इस जिंदगी फिक्र से परहेज कीजिए। अरे आप ही वही बड़े हो। मेरी एक तजवीज है आप सबको। क्यों ना फिर से वोटिंग कराई जाए? मुझे छोड़कर आप सब 11 मेंबर खुफिया वोटिंग में हिस्सा लें। अगर तब भी नतीजा यही निकले कि 11 सजा के हक में है, फिर मैं रुकावट नहीं बनूंगा। आप जज के पास जा सकेंगे और सजा के हक में अपना फैसला सुना सकेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी एक ने भी उसकी बेगुनाही का वोट दिया, तो फिर ये गुफ्तगू जारी है। अगर आप लोग मान जाएं तो मैं तैयार हूं। ये हुई ना बात। आखिर आपने माकूलियत का रवैया इख्तियार कर ही लिया। ठीक है, ये करें। वैसे आ रही है अच्छी तजवीज है। कोई भी तजवीज से इत्तेफाक ना रखा हो। कोई नहीं है, खराब मेरे आगे बढ़ा दीजिए। आगे दे दिए ना, जगह पे बैठे ही अपने। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा लगा। बस कर दिया। कसूरवार, 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 बेकसूर। हैं? भाई क्या हो रहा है? क्या तमाशा है ये? हो क्या रहा है ये? कौन है भैया? जरा मैं भी तो जानूं, मैं जानती हूँ ये कौन है। माफ कीजिएगा, ये खुफिया वोटिंग है और हम सबने इस तरीके पर इत्तेफाक किया था। खुफिया? क्या मतलब है आपका खुफिया? जूरी रूम में कुछ खुफिया नहीं होता। मैं जानता हूँ ये कौन है। यार आपकी कमाल की चीज है। पहले आपने इसे मुझे करार देने के हक में वोट दिया, फिर आपने साथ ही तबलीगी भर्रों में आ गए जिसने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से आपका दिल पिघला दिया। ये काबिल कैसे हो सकता है? और आपने अपना वोट बदल दिया। भैया अगर ऐसे करना है तो आप ये सब मिलकर इसके चंदा क्या बैठे
क्या किसी कुछ काम की बात करती है? मैं करना चाहता हूँ। अब तक मेरा ये ख्याल था कि इस मुल्क में कोई भी शख्स अक्सरियत की राय से हटकर अपनी बात कह सकता है, मगर मौजू से ना हटे। आपने क्या सोच कर अपना वोट बदला? उसने नहीं बदला, मैंने बदला है। क्या मैं बताऊं कि नहीं? मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैं फिर भी बताऊं। हमें ऐसी दास्तानें सुननी चाहिए। क्यों ना, इसमें हकीकत है। शुक्रिया जनाब। ये साहब हम सबके अकेले मुखालिफ हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का मुजरिम नहीं, लेकिन इन्हें कतई यकीन भी नहीं कि वो मुजरिम है। मेरे ख्याल में किसी भी मामले में दूसरों के गुस्से का अकेले सामना करना आसान बात नहीं। इन मोहतरम ने अपने मौक़िफ़ की हिमायत हासिल करने के लिए एक जुआ खेला और मैंने इनकी हिमायत का फैसला कर लिया। मुझे इनकी नीयत पे कोई शुबा नहीं। लड़का शायद मुजरिम ही है, लेकिन मैं इस बारे में मज़ीद दलाइल सुनना चाहती हूँ। इस वक्त 10 के मुकाबले में 2 वोट हैं। मैं यहाँ कोई बात कर रही हूँ, ऐसे दरमियान से उठकर जाने का आपको कोई। देखिए बेगम, मेरी बात सुनिए। वो आपकी आवाज वहां नहीं सुन सकती है, वो सुनना चाहेंगी भी नहीं। आप प्लीज किसी अगर तकरीरें दिल मजीद खत्म हो गई हो तो हम आगे बढ़े। मेरा ख्याल है 5 मिनट इंतजार कर लें। एक मुतरमा वहाँ वाशरूम में अंदर है, उनका इंतजार करने में हर्जी क्या है? क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है। वैसे आपको पता है हम यहाँ पे फंस कर रह गए। उस औरत ने जो कुछ भी कहा उसकी मुझे तवक्को नहीं थी। काश मुझे मालूम होता कि मैं दूसरों से क्या कर सकता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया था ना मैं एजेंसी में काम करता हूँ। अरे आपको बताया था कि मैं एजेंसी में काम करता हूँ। वैसे आपको पता है यहाँ बहुत ही अजीब किस्म के लोग बैठे हैं। शायद अजीब जैसे अजीब तरीके से बात करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वैसे आपके काम में कुछ ऐसे ही होंगे। वैसे आप करते क्या है? मेरी घड़ी साथ। ओह रियली? मैंने सुना है सबसे अच्छी घड़ी आज स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। सीरियसली? हाँ। जब भी हमारी ऑफिस में किसी मीटिंग में कंफ्यूजन होती है तो उस वक्त एक ना एक बंदा जरूर ऐसा होता है जिसके पास कोई झूठा आइडिया है। और उस वक्त मुझे शदीद उलझन होती है जब वो किसी भोंडे जाता है कोई आइडिया पेश करे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गाय जिसका ताल्लुक अकाउंट्स से और वो उठ के कहते हैं कि मेरे पास आइडिया जैसे आप किसी खंभे पर लहराते हो झंडे को और कह दे कि कोई आपको सल्यूट करता है या फिर उस आइडिया को किसी बस पर सवार करता है कि वो लालू की तो दर्दी यानी बेवकूफी की हद होती है यार। मोहतरम, मैं शायद कुछ जज्बाती हो गया था। मेरा कतई ये मकसद नहीं था ये घटियापन पर उतरना। नहीं? सेल्समैन है। नो, आई एम एन आर्टिस्ट। आप खूब जानते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आप तो इसके माहिर हैं, लेकिन मेरे कारोबार करने का तरीका मुख्तलिफ है। लतीफ़ेबाज़ी, शराब और क्लाइंट पे एक ठुड्डा। इसी तरह पिछले साल मैंने 2,27,000 का मार्केट बेचा। अब इस काम में इतने बेहतर नहीं। सुनिए, वैसे आप मुझे मिल क्या रहे हैं? आपसे मजा ले रहे हैं ना सिचुएशन का। तो इससे पहले कि हमारे गले बैठ जाए क्यों इस मामले को सट्टा कर अपने घरों में जाएं। देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम यहाँ बैठे हैं या स्टेडियम में बैठे, दोनों जगह बैठना ही है। ठीक है, तो कुछ नहीं पड़ा। जबरदस्त हो गए ना। ऐसे ही हैं, ऐसे बाकी सब लोग होते हैं। और दूसरे के साथ वो उसकी आवाज में हुक्म चलाने वाला अपने बच्चे के बारे में कुछ शुरू हो गया था वो, लेकिन जिस तरह से जो फिटनेस मारा था ना वो अंदाज बड़ा कमीना करने वाला था। ध्यान से वो यार क्या आपको लगता है नंबर कितना पड़ेगा? मुझे अंदाजा नहीं। मेरा सुबह वो मुझे में उसमें कटन कोई शक नहीं। हमें बहुत पहले फारिग हो जाना चाहिए था।
बाहर में जाए सब, मुझे कोई परवाह नहीं। अब आप समझते लड़का अपने को ना? मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, मगर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बस आप मेरी बात लिख लें, आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करें। बस कीजिए, मुकदमा आप पर करना है। मैं फर्ज करने का आदमी नहीं हूँ भाई, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। फर्ज करने का काम मेरा बॉस करता है। फर्ज तो ये भी किया जा सकता है कि लड़के ने वाकई अपने बाप को सीने में चाकू घोट दिया हो। तो जनाब आप फिर से अपने रिश्ते संभाल लें। लगता है डिनर भी यही होगा। आपने सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा? मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद नहीं कोई बात पहले आप मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, पहले आप इट्स ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद ये बहुत ही मामूली नुक्ता लेकिन बैड, लड़के ने किसी वजह से ही ये कत्ल किया। यार आप जानते हो उसकी कितनी लड़ाई हो गई, उसके अलावा कौन है जो ये काम कर सकता है? उसके सिवा कौन है जिसके पास कत्ल की ऐसी कोई ठोस वजह हो सकती है? यही है मेरा पॉइंट। मेरा मतलब कोई किसी को जाके ऐसे तो चाकू नहीं मार देना ना यार। अलबत्ता कोई पागल वागल हो तो वो अलग बात है। जहां तक मैं समझता हूँ, हमें यहाँ पे सिर्फ ये तय करना है कि लड़का हकीकतन मुजरिम है या नहीं। हमें यहाँ कोई और वजह तलाश नहीं करनी है, तलाश करना पुलिस का काम है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये भी हमारे बस में नहीं कि हम सिर्फ एक वजह पर अपना ध्यान रखें। हम खुद को अपने आप से सवाल पूछने से भी नहीं रोक सकते कि कोई और भी तो उसके बाप का कत्ल कर सकता है। अभी मंत्र की लिहाज से भी कहीं से कहीं ये इसी तरह है। ये मौत शख्स एक माकूल सवाल करता है, ये कत्ल हुआ, अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? तुम्हारा पसंदीदा क्रिकेटर वसीम अकरम। अगर आपके पास सुनाने के लिए सिर्फ लतीफे रह गए तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी अब दूसरे को सुन। मैं सिर्फ मुझे माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी आगे चल। शायद आप हमें बता सकते के बाप को और कौन करते? Perhaps I can't. क्योंकि लड़के का बाप कोई मिसाली आदमी नहीं। लड़के के वकील ने अपने इख्तितामी बयान में उसके बाप की तस्वीर कशी की है। वो एक दफा जेल भी जा चुका था। वो एक आदी जुआरी था, लेकिन एक नाकाम जुआरी। वो अक्सर शराब खाने में पाया जाता था और अमूमन चंद पैक चढ़ाने के बाद किसी न किसी औरत के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करने पर तैयार होता। वो अखड़पन, पुरानी सोच और हठधर्मी का एक ऐसा नमूना था जो कहीं भी 6 महीने से ज्यादा किसी मुलाजमत पर ना टिक सकता। लिहाजा कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है बहुत समय से किसी ऐसे कैदी ने उसे मार दिया जो उसके साथ जेल में थे। मुमकिन है किसी जुआरी ने उसके लिए दिल मैला कर लिया। कोई ऐसा शख्स भी तो हो सकता है जिसने उसे कभी मारा पीटा हो। कोई औरत भी मुमकिन है। क्यों बकवास कर रहे हो? हम सब जानते हैं कि उस लड़के का बाप एक 2% का आदमी था, लेकिन उस बात का इस बात से क्या लेना देना? देखिए, मैंने जानबूझ के खुद से तो ये कहानी सुना स्टार्ट नहीं की। मुझसे पूछा गया था कि उस लड़के के अलावा और किस किस पे शक हो सकता है, तो मैंने बता दिया। इन मोहतरमा ने ही सवाल किया था इनसे। यहाँ हर कोई वकील है भाई। एक मिनट मोहतरम, इन बातों का आपके पास कोई जवाब है? उस बुढ़े का जो ऐन उस अपार्टमेंट के नीचे वाले कमरे में रहता है, लड़के को धाड़ते हुए सुना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर उसने बस पर एक बॉडी गिरने की आवाज सुनी। फिर उसने लड़के को घर से भागते हुए देखा। इन सब बातों का आपके नजदीक क्या मतलब निकलता है? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि उस बूढ़े ने छत के नीचे होने के बावजूद उस लड़के की आवाज को इतना साफ साफ कैसे सुन लिया। उसने आवाजें छत के जरिए नहीं सुनी थी। उसके अपार्टमेंट की खिड़की खुली हुई थी और ऊपर वाले अपार्टमेंट की भी खिड़की खुली हुई थी। उस रात सब गर्मी थी, क्या आपको याद है? फिर भी जो आवाज उस बूढ़े ने सुनी वो एक दूसरे अपार्टमेंट से आई और इतने फासले से आने वाली आवाज को इतना साफ साफ पहचान लेना आसान बात नहीं होती, वो भी चीखती धाड़ती आवाज। उस बुजुर्ग ने वो आवाज 5 और आवाजों के बीच अदालत में पहचान ली थी, हालांकि उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। वो अदालत के सामने एक पुरजोश सरकारी वकील का रचाया हुआ नाटक। देखिए, मैं मानता हूं कि वो बूढ़ा उस लड़के को बहुत अच्छे से जानता है। वो बरसों एक ही बिल्डिंग में साथ रहे, लेकिन निचले अपार्टमेंट में रहते हुए ऊपर वाले अपार्टमेंट से आने वाली आवाज को इतना साफ साफ पहचान लेना और बात है। ये भी तो मुमकिन है कि उस बूढ़े को गलतफहमी हुई हो। उसने सोचा हो चूंकि लड़का ऊपर वाली मंजिल पर ही रहता है, लिहाजा उसने फर्ज कर लिया हो कि ये आवाज उसी लड़के की है। मेरे ख्याल से आप बहुत दूर की कौड़ी ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप बहन। देखिए मोहतरम,
पहले उस बूढ़े ने उस लड़के को, बल्कि नहीं, लड़के के बाप के बॉडी गिरने की धमक सुनी। उसके बाद उस लड़के को सीढ़ियां फलांगते हुए बाहर भागते देखा, खुद देखा। Don't forget that lady जिसने उसको अपने बाप को चाकू मार दिया। खैर तो कुछ काफी नहीं है आपके लिए? जी नहीं, फिलहाल इतना कुछ काफी नहीं है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे कोई डेड टेलीफोन कान पे लगाए मुसलसल बातें कर रहा। देखिए, उस औरत ने वो कत्ल चलती हुई ट्रेन की खिड़कियों से होते हुए देखा। उस ट्रेन की 6 बोगियां थीं। उसने मंजर आखिर की 2 बोगियों की खिड़कियों से होते हुए देखा। उसको उस मंजर की एक तस्वीर याद है। तब आप उसे भी चैलेंज करना चाहते हैं? मालूम नहीं, पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन आप इस बारे में सोचिएगा जरूर, थोड़ा पेंसिल दीजिएगा। क्या किसी को अंदाजा है कि एक लोकल ट्रेन को एक मखसूस पॉइंट से एक नॉर्मल रफ्तार से गुजरने में कितनी देर लगती है? ये क्या बदतमीजी है? ये तमाशा नहीं हो रहा। उधर वाले से मेरा पेट फाड़ने वाला। प्लीज दफा करें इस चीज को। बैठ जाओ। हो गया ना, आराम से बैठ अगर जाइए। इस बात में पैसे की कमी है तो उसको हाथ में ले ले। प्लीज बैठ जाइए, मैं दंगा फसाद नहीं चाहता। खत्म करो ना, बैठ जाओ, बल्कि यार कुछ खत्म मतलब नहीं होगा जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा। ओके ओके, ये मोहतरम क्या कर रहे हैं? जी भाई। थैंक यू। क्या यहाँ कोई साहब जानते हैं कि एक नॉर्मल रफ्तार वाली लोकल ट्रेन को एक मखसूस पॉइंट से गुजरने में कितनी देर लगती है? क्या इस वक्त कभी किसी और बात से ताल्लुक है? कितनी देर लगती है, कोई अंदाजा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम, कोई 10-12 सेकंड होएगा। यार इन अंदाजों का फायदा। आपका अंदाजा तकरीबन हो। मेरे को भी ये ठीक ही लग रहा है। अबे बस करो, यहाँ पे बातें किस चीज की लगाई रखी है? आपका क्या ख्याल है? तकरीबन 10 सेकंड शायद। ठीक है, 10 सेकंड। अब आगे चलें। गुड। 6 बोगियों वाली एक लोकल ट्रेन को एक मखसूस पॉइंट से गुजरने में 10 सेकंड लगते हैं। मान लें कि इस सिचुएशन में वो मखसूस पॉइंट उस अपार्टमेंट की खुली हुई खिड़की है जिसमें कत्ल हुआ। आप उस खिड़की से बाहर निकलकर ट्रेन को तकरीबन छू सकते हैं। ठीक ठीक। अब एक और सवाल, क्या आप में से किसी को लोकल रेलवे ट्रैक के करीब जाने का तजुर्बा है? मैंने पिछले दिनों एक ऐसे अपार्टमेंट में पेंट किया जहाँ से लोकल ट्रेन साफ नजर आता है। मैंने 3 दिन वहाँ काम किया है। आपको कैसा महसूस हुआ? क्या मतलब? मैं शोर की बात कर रहा हूँ। शोर वोर से हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हम तो अपने काम में मस्त रहते हैं। मुझे एक दफा एक लोकल रेलवे ट्रैक के करीब दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट में रहने का तजुर्बा है। जब खिड़की खुली हो और ट्रेन सामने से गुजरे तो शोर इस कदर होता है कि आप अपनी खुद की आवाज भी नहीं पहचान सकते। चले मान ले आप अपनी आवाज नहीं सुन सकते, आगे चलिए। ओके, अब आप दोनों गवाहियों को एक साथ रखते पड़ते। पहली गवाही उस बूढ़े की है जिसका दावा है कि उसने पहले लड़के की आवाज सुनी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसके अगले ही लम्हे उसने एक बॉडी गिरने की धमक सुनी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अब आते हैं दूसरी गवाही की तरफ, जो कि उस औरत की है जो सड़क के पार रहती है। उसका कहना है कि उसने अपनी आंखों से गुजरती ट्रेन की आखिरी 2 बोगियों की खिड़कियों के जरिए कत्ल होते थे। तो अब तुम इससे क्या नुकता निकालोगे? यानी हम सबको इत्तेफाक है कि एक नॉर्मल रफ्तार वाली लोकल ट्रेन एक मखसूस पॉइंट से 10 सेकंड में गुजरती है। चूंकि उस औरत का कहना है कि उसने ट्रेन की आखिरी 2 बोगियों से कत्ल होते देखा, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लाश फर्श पर ट्रेन गुजरने के बाद गिरी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन लाश गिरने से पहले उस बूढ़े के अपार्टमेंट के सामने से चिंगाड़ते शोर के साथ गुजर रही है। जबकि उस बूढ़े का कहना है कि पहले उसने आवाज सुनी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसके अगले ही लम्हे उसने बॉडी गिरने की धमक सुनी, और उस वक्त ट्रेन भी वहां से गुजर रही थी। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान इतने शदीद शोर में ये भी सुन ले कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसके फौरन बाद लाश गिरने की धमक भी? ये बहुत ही बेवकूफाना पॉइंट है। यकीनन उसने आवाज सुनी होगी। क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं? बुढ़े ने अपनी दवाई में बोला है। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो वो ये नहीं बता सकता कि वो किस शख्स की आवाज है। आप सेकंडों में होने वाले वाक्य की बात कर रहे हैं, इतना ठीक ठीक कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक ऐसी गवाही जिसके नतीजे में सजाए मौत मिल सके, उसे इतना ठीक ठीक होना लाजमी है। हमको नहीं लगता बुढ़े ने सुना होगा। हो सकता है ट्रेन में कोई ना सुना। ये आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? बात में कम है। क्या आप पागल हो गए? भला बुढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? उसे क्या मिलेगा झूठ बोल के? शायद तवज्जो। और
मोहतरमा, आप अपने जर्री ख्यालात किसी अखबार में जाके क्यों नहीं छपवाती? 1000-2000 रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। हैं? बात करना तू, हमारे पेट से बात करने की जमीन सीख तू। हमारे के घर में यार नहीं करूंगी बात कर। नीचे करते हैं, ज़्यादा बात है, नीचे करते हैं। चुप करो तुम लोग। आप अपनी बात जारी रखिए। आपको क्यों लगता है कि बुढ़ा झूठ बोल रहा है? क्योंकि मैं उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसकी जैकेट बगल के नीचे से उतरी हुई थी। आपने भी देखा तो होगा कैसे होली में वो अदालत में पेश हुआ था। फटी हुई जैकेट वाला एक ज़रीफ शख्स जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कटहरे तक पहुंच पाया था। वो अपनी बाएं टांग घिसट घिसट के चल रहा था, मगर मारे शर्मिंदगी के अपनी हालत छुपाने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। शायद मैं ऐसे लोगों को आपसे बेहतर जानती हूँ। ऐसा खामोश, घबराया हुआ, गैर शख्स जिसने जिंदगी में कोई मुकाम नहीं पाया, तो इतना गैर अहम है कि किसी अखबार में इसका नाम तक नहीं छपा। ना कोई इसे जानता है, ना कहीं उसकी बात का कोई हवाला देता है। किसी ने इसे 75 बरस की जिंदगी में कोई मशवरा नहीं दिया। आप नहीं जानते, इंतहाई गैर रहम होना इंसान को कैसा दुख पहुंचाता है। ऐसा आदमी इस हसरत में मारा जाता है कि बस एक बार कोई उसे पहचान ले, कोई उसे सुन ले, कोई अपनी गुफ्तगू में उसका हवाला दे दे। ये मौका उसके लिए बहुत अहम था और वो इसे जाया नहीं करना एक चाहता मिनट था। रुकिए। आप ये बात हम सबको इसलिए बताना चाह रही हैं कि उस बूढ़े ने झूठ इसलिए बोला उसे एक बार अहमियत मिल जाए। नहीं, दरअसल उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन शायद खुद को ये यकीन दिलाया हो कि वाकई उसने वो अल्फाज सुने हैं। और लड़के के तो खैर वो पहले ही से जानता था। वाह, इससे शानदार कहानी मैं आज तक नहीं सुनी। नहीं मतलब आप इस तरह की दास्तानें गढ़ कैसे लेती हैं? और मुझे ये तो बताएं कि आप खुद इस तरह की नफ्सियात से किस तरह वाकिफ? मौजूद हजरात, ये मुकदमा माकूल और मंतकी हक़ाइक़ की बुनियाद पर खड़ा है, लिहाजा गुफ्तगू इसी दायरे में रहे तो बेहतर होगा। लेकिन जो लोग ये हकाइक पेश करते हैं वही अपने अपने जाविये से उन हकाइक में रकामीजी भी कर देते हैं। किसी को सिरप चाहिए? हाँ, मुझे जरा सा चाहिए। अब जो कुछ भी कहते रहे भले कहते रहे, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि कोई उस लड़की को कैसे बेगुनाह समझ सकता है। मैं एक और पहलू पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में हमने ये साबित कर दिया है कि उस बूढ़े शख्स ने उस लड़के को कहते हुए नहीं सुना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन फर्ज करें कि उसने ये जुमला सुन लिया। क्या ये वो जुमला नहीं जो हम अपनी जिंदगी में हजारों बार इस्तेमाल करते हैं? Darling, I swear to God, I will kill you. बेटे, तुमने हरकत दोबारा की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आगे बढ़ो कि मार डाल इसे। ये ऐसा जुमला है जो अपनी रोजाना की जिंदगी में सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, क्या इसका ये मतलब होता है कि हम वाकई किसी को कत्ल करना चाहते हैं? हम ये आप हमें क्या पटिया पढ़ा रहे हैं? जुमला यूं था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और ये बात लड़के ने अपने फेफड़ों का जोर लगाते हुए चीखते हुए बोली थी। तो आप हमें बैठ के ये मत समझाए इसका ये मतलब था या नहीं था? जो शख्स अंदाज और लहजे में बोलते हैं उसका यही मतलब होता है। अच्छा, लेकिन मुझे याद है कि पिछले हफ्ते मेरे साथी ने मुझे लू को पटका था और मैं करंट पर चीखा। मोहतरम, ये साहब आपके हलक से वो बात गुजारना चाह रहे हैं जो ऐसी थी नहीं। लड़के ने कहा मार दूंगा, उसने मार दिया। तो फिर मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि आप वाकई ऐसा सोचते हैं कि वो लड़का इतने जोर से इसलिए चीखा होगा कि सारा मोहल्ला उसको सुन ले? I don't think so. मेरे ख्याल में वो लड़का इतना तो ज़हीन है। ज़हानत? हमें क्या बात कर रहे हैं?
वो एक आम सा जाहिल है, वो तो ठीक तरह अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। बिल्कुल, उसकी अंग्रेजी भी काफी कमजोर है। हम अपना वोट बदलना चाहते अरे हैं। ओहो, तब आप भी मजाक में उतरा तुमने है। सुना जो हमने कहा? पक्का? हाँ पक्का। आपके वोट के बाद 12 में से 9 लोग उसे मुस्लिम समझते हैं। है ना भाई? जरा ये पता है आप तो सहम क्यों बन जाओ? आप लोग उठ के जाए यहाँ पे। एक मोहतरम की कहानियों की बुनियाद पे देखें, ये मोहतरम जो चंद पैसे कमाते हैं या मुझे अखबार लिख के और कुछ पैसे कमा लेते हैं। सुने, आप अलग से मुंह नहीं बोल सकते। आप जानते हैं कि लड़की को वकील दिया गया था, के नहीं दिया गया था। उस वकील का बच्चे का मुकम्मल था, आपने नहीं। तो ये बातें क्यों बनाए जा रहे हैं? वाकई आपको ऐसा लगता है? क्योंकि तारीख में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी शख्स को कत्ल के जुर्म में लटका दिया गया और बरसों बाद किसी और ने एतराफ कर लिया हो कि दरअसल कत्ल मैंने किया। देखिए मोहतरमा, जो हकायक आपकी आंखों के सामने नाच रहे हो वो जरूरी नहीं कि सच हो। मैं इनसे बात आपसे नहीं। सुनो, आप वाकई बहुत बड़ी चीज है? ये क्या हो रहा है ना? इसी तरह क्या करने बैठ रहे हैं आप? बस आप जानती ही ना ये बात कि वो वकील उसे अदालत में फराम किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या मतलब है? इस बात के बहुत से मतलब हो सकते हैं। इस बात का एक मतलब ये भी हो सकता है कि मुकदमा उस पर थोपा गया। इस बात का एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो इससे खुश नहीं था, क्योंकि इस तरह के मुकदमे से उसे कुछ हासिल वसूल होने वाला नहीं था। ना रकम, ना शोहरत, ना ही जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद। एक नौजवान वकील के लिए ये कोई हौसला अफजा बात नहीं होती। उसे अपना मुकदमा मेहनत से लड़ने के लिए अपने मौकिल पर यकीन होना चाहिए। और अभी आपने जो बातें की उनसे तो साफ वाज़ेह है कि वो बिल्कुल खुश नहीं था। जाहिर है कहीं था, और वो भी कोई लगता सिवाय खुदा की जमीन पे उतरे या किसी को भेजे। यार आप पहले वक्त की क्या हो रहा है? कितनी देर हो चुकी है यार? माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे। पॉइंट्स याद रखियो। देखिए, मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। अब तक मैंने सबकी बातें बहुत कान लगाकर सुनी है। इन मोहतरम ने कई काम की बातें की हैं। अगर हम देखें तो अदालत में हमने जो देखा और सुना उससे तो यही लगता है कि लड़का खतावार है। लेकिन अगर हम जरा गहराई में जाना देखें, मतलब आप भी देखिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि लड़के ने कत्ल किया। उसने बाप के सीने में चाकू घोंपा और घर से भाग खड़ा हुआ। ये वाकया रात 12:10 का है, लेकिन पुलिस ने उसे कितने बजे गिरफ्तार किया? वो लगभग सुबह के 3 बजे जब घर पहुंचा तो वहां मौजूद 2 तफ्तीशियों ने उसे हिरासत में ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई उसने कत्ल किया तो वो 3 घंटे बाद उस घर में क्या लेने गया? क्या उसे पकड़े जाने का भी खौफ नहीं था? सुनिए, वो अपना चाकू घर पे भूल गया था। अब ये अच्छी बात तो नहीं ना कि आप लोगों के सीने में चाकू गड़ा छोड़ा है। और वो भी खूनी रिश्ते के सीने में। जनाब, उस लड़के को अच्छे से मालूम था कि कोई ना कोई इस चाकू को पहचान लेगा जो उसने दादा खरीदा है। लिहाजा उसे पुलिस के हाथ लगने से पहले छिड़ा निकला। अगर उसे यही फिक्र थी कि कोई ना कोई उस चाकू को पहचान लेगा तो उसने वहां छोड़ा ही क्यों? हो सकता है कि उसने अपने बाप को कत्ल करने के बाद एक खौफ की कैफियत में भागा, और जब उसके हवास ठिकाने आए तो उसे एहसास हुआ कि ओ, चाकू तो नहीं बोल रहा है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि आप खौफ से क्या मुराद लेते। एक तरफ तो वो इस कदर एहतियात कर रहा था कि चाकू पर उसकी उंगलियों के निशानात तक दिखाई ना दे, तो फिर वो किस लम्हे पर खौफ में मुब्तला हुआ और किस लम्हे पर उसे कोई खौफ ना था? देखिए, वो घर वापस इसलिए आया था क्योंकि उसे चाकू ठिकाने लगाना था, इसलिए वो दोबारा घर आया। 3 घंटे बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। अगर मैं उस लड़की की जगह होता और खुद ना खाता मैंने ऐसा काम किया होता तो मैं तो यही सोच के ना आता कि वहाँ पुलिस होगी, भाड़ में जाए चाकू। मोहतरम, आपने इस लड़के को मुजरिम करार देने के हक में वोट दिया है ना, तो अब किसकी तरफदारी कर रहे हैं आप? अबे मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि मैं इस तरफ का वफादार हूँ या उस तरफ का। मैं तो बस एक सीधा साधा सा सवाल पूछ रहा हूँ।